Hello, good morning, students. So, today we start a new topic, okay, and objectives of business, and we have already completed uh, our objectives. There are four objectives, and we have completed two objectives, economic objectives and the social objectives. So, today we are going to start the human objectives. Okay, so let's start the human objectives. Okay, so business is run by people and for people. Yes, this is very obvious कि हम लोग ही बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और हम लोग बिजनेस करते भी किसी के लिए हैं, फॉर पीपल. लेबर इज अ वैल्यूएबल ह्यूमन एलिमेंट इन बिजनेस. Human objectives of business are concerned with the well-being of labor, and these objectives helps in achieving economic and social objective of business. Human objectives of business are given below. Okay, now what are the human objectives? The first is labor welfare. Business must recognize the dignity of labor and human factors should be given due recognition. Yes. Okay, that means कि business में आपके जो भी लेबर्स काम या ह्यूमन्स या पीपल काम करते हैं, ठीक है, उनका आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप ये ध्यान रखें कि उनकी डिग्निटी को हमेशा मेंटेन रखें, ठीक है, उनकी सोशल सिक्योरिटी को, उनकी प्रेफरेंसेस को आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते. ओके, जब आप उनका ध्यान रखेंगे तो वो भी क्या करेंगे, आपके बिजनेस में हो रहे प्रोडक्शन का और जो भी उसमें आपकी कंपनी में जो भी उनका इनिशिएटिव है उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे. Proper opportunity should be provided for utilizing individual talents and satisfying aspiration of workers. Yes, यानी कि अगर आपको लगता है कोई भी आपके कंपनी में जो लेबर है वो क्या है, वो ज़्यादा टैलेंटेड है, या आपको लग रहा है आप उसने धीरे धीरे काम करके वो उसको कोई और पोजीशन देनी चाहिए, तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो ये आप क्या करेंगे, उसको जो है अदर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उसको बोलेंगे और वो अपने आप को अप्लाई करेगा. एडिक्वेट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर देयर हेल्थ, सेफ्टी एंड सोशल सिक्योरिटी. ठीक है, यानी कि ये सब का भी ध्यान हमें क्या है, बिजनेस में कर रहे अपने जितने भी लोग होते हैं उनका ध्यान हमें इन सब बातों का रखना चाहिए. बिजनेस शुड इंश्योर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वर्कर्स. ओके, नेक्स्ट इज डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. एम्प्लॉयज़ मस्ट बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपिंग न्यू स्किल्स एंड एटीट्यूड्स. ठीक है, एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, उनको आपको प्रोवाइड करनी चाहिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ताकि वो अपने स्किल्स को अपने एटीट्यूड्स को क्या करें, वो दिखा सकें कि वो और भी वर्सटाइल हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ बिजनेस एंड देयर डेवलपमेंट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस. बिजनेस कैन फैसिलिटेट सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स बाय इंकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड अगर आप उनको क्या करते, अगर आप उनको इनकरेज करते हो वो तो वो क्या करेंगे, उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो इनोवेशन है, ठीक है, नई नई चीज़ों को बनाने का, करने का, तो वो क्या होगा, वो और अच्छे से वो बेटर कर सकते हैं. डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज़ नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, और ये डेवलपमेंट क्या होता है, धीरे धीरे यही डेवलपमेंट क्या होगा, हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस कंट्री के लिए हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम उन्हें इनकरेज करेंगे तो वो क्या है, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड वर्क इन अ बिजनेस. Next is participative management. Employees should be allowed to take part in decision making process of business. Yes, it's very important कि अगर आप कुछ अपनी कंपनी में चेंजेस चाहते हैं या कुछ नया चीज़ चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या है, वो डिसीजंस को अपने एम्प्लॉय से भी डिस्कस करना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि आपने आपस में या आपने खुद से सोचा और वो एम्प्लॉय पे इम्प्लाई कर दिया कि नहीं ऐसा ही करना है. ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ को चाहते हैं तो अगर आप लोगों से पूछेंगे, एम्प्लॉय से, तो हो सकता हो कि उनके माइंड के अंदर कुछ और चल रहा हो तो जो आपके प्रोडक्ट को और भी बेटर बना सकता है. तो इसलिए सबका पार्टिसिपेट करना उस चीज़ में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. This will help in the development of employees. Such participation will also provide valuable information to management for the improving the quality of decisions. Okay. Workers' participation management will usher in industrial democracy. Okay. Next is labor management corporation. Business should strive for creating and maintaining cordial employer and employee relations so as to ensure peace and progress in industry. Yes, अगर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच का जो रिलेशन, अगर आप अच्छे से उनका ध्यान रखते हो, उनकी प्रायोरिटीज़ को समझते हो और उनसे डिसीजंस लेते हो, तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन से, कॉर्डियल रिलेशन से, वो क्या होते हैं, वो और अच्छे होते हैं एंड इट इंश्योर टू पीस एंड प्रोग्रेस इन अ industry and shows the good relations. Employees should be treated as honorable individuals and should be kept informed. Okay, so here are the
we have all discussed the 4 objectives, women objectives. Okay, now come to the next, national objectives. Okay, so the optimum utilization of resources. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये सोच के मत घबराइएगा कि 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं और सब में 4 हैं तो हमें सब कुछ याद करना पड़ेगा. ओके, बेसिकली ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं एंड ऐसे तो सब ऑल 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इनको कितना कितना या कैसा पढ़ना है इसका मैं जो PDF है वह मैं आपको इस चैप्टर के एंड में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. सो नो नीड टू वरी, आपको PDF जो है नोट्स का मिल जाएगा. Okay, so next is the national objectives. Optimum utilization of resources. Business should use the nation's resources in the best possible manner. Okay, यानी कि हमारे पास जितने भी resources हैं हम उसको अच्छे से अच्छे यूज़ कर सकें, ये हमारा क्या होता है, मेन मोटिव है. Judicious allocation and optimum utilization of scarce resources is essential for rapid and balanced economic growth of the country. Business should produce goods in accordance with national priorities and interest. It should minimize the wastage of scarce natural resources. Okay, that means कि बिजनेस में हमारा ज़रूरी क्या है कि हम जितना से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, तो उतना ही क्या होगा, हम अपने प्रोडक्शन को ईजिली प्रोवाइड करा सकते हैं, उतनी जल्दी बनेगा, उतना हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा. ओके, नेक्स्ट इज नेशनल सेल्फ रिलायंस. It is a duty of business to help the government in increasing exports and in reducing dependence on imports. ठीक है, नेक्स्ट हमारे यानी कि हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर इंडिया में बन सकती है तो क्या होगा, हम उसको अपने इंडिया में ही बनाएंगे, ताकि क्या करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट ना करना पड़े. ओके, this will help a country to achieve economic independence. This requires development of new technology and its application in industry. अच्छा, ओके, इम्पोर्ट की बात आई है तो एक चीज़ और, एंड आई अपोलोजाइज इन द लास्ट वीडियो कि मैंने जो एक एग्जांपल आपको समझाया था ऑयल वाला, उसमें बाय मिस्टेक आई सेड एक्सपोर्ट इन रादर देन इम्पोर्ट, कि ऑयल जो है वो इम्पोर्ट होता है एंड बाय मिस्टेक आई सेड कि एक्सपोर्ट होता है. सो मेक दैट करेक्ट. ओके ओके सो ओके सो दिस विल हेल्प आवर कंट्री टू अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. इससे क्या होगा कि अगर कंट्री में ही बनेगा अपने, तो हमारी क्या होगी, अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी हमारे पे हमको मिल जाएगी, हम किसी को भी डिपेंड किसी अदर कंट्री पे हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा. दिस रिक्वायर्स डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री. और यही क्या कराता है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है हो जाएगी एंड अपनी ही इंडस्ट्री को बढ़ने में, ये ग्रोथ होने में फ़ायदा मिलेगा. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. Big business firms are expected to encourage growth of small scale industries which are necessary for generating employment. जितने भी बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग अ नेशनल, कि वो जितने भी स्मॉल स्केल फर्म्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको क्या करें, उनको बढ़ावा दें और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें. तो क्या होगा, जो लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. ठीक है, स्मॉल स्केल फर्म्स कैन बी डेवलप्ड एज एंसिलरीज विच प्रोवाइड इनपुट्स टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो स्मॉल स्केल फर्म्स क्या करती है, इट कैन बी डेवलप्ड एज, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को अगर वो बनाती हैं या ठीक है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, तो उससे भी बड़ी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है उससे उनको फ़ायदा हो जाएगा. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज. बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू गिव प्रेफरेंस to the industrialization of backward regions of the country. Balanced regional development is necessary for peace and progress in the country. It will also help to raise standard of living in backward areas. Government offers special incentives to the business who set up factories in notified backward areas. Okay, business is expected to give preference to the industrialization of backward regions of the country. ठीक है, यानी कि जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं उसमें क्या बिजनेस क्या चाहता है कि वो अपने जो है उन सब एरियाज़ को डेवलप करे. ओके, इससे क्या होगा, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर पीस एंड प्रोग्रेस इन द कंट्री एंड इट विल also help to raise standard of living in the backward areas. अगर उन बैकवर्ड एरियाज़ की चीज़ों को अगर हम डेवलप करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे लोगों का जो रहना है, खाना पीना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी क्या हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा. तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफर स्पेशल इनिशिएटिव्स टू द बिजनेसमैन हु सेट अप फैक्ट्रीज. यानी कि अगर वो बैकवर्ड, क्योंकि जो फैक्ट्रीज लगाते हैं वहाँ पे, तो क्या होगा कि भाई गंदा पानी या हमारा इन्वायरमेंट या पॉल्यूशन, ये सब
हो सकता है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो। तो इसलिए वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर ध्यान देते हैं कि किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर पोल्यूशन। अभी जो चीज़ हमने बताई, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। हम किसी भी इंडस्ट्री को सेट करते हैं, ये बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो हमारे क्या हो, इको फ्रेंडली ही हो, वो ऐसा ना हो कि हमारे इन्वायरमेंट को वो बहुत गंदा कर रही हो। बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यस, हम जानते हैं कि बिजनेस जैसे जैसा इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई, धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें क्या होने लगा, वो गंदे होते चले गए। ठीक है, इट मस्ट मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्मोक, एफ्लुएंट्स, वेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनानी चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री से जो भी धुआं या कोई वेस्ट से निकल रहा है वो किसी के भी हेल्थ को वो डिस्ट्रॉय ना करें। सो टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड बर्ड्स। ओके, सो हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हमारी इंडस्ट्रीज जहाँ सेटअप हुई है वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी इस वेस्टेज या एफ्लुएंस या स्मोक, धुआं जो भी आ रहा है वो किसी भी इंसान को या एनिमल्स की हेल्थ पे इफेक्ट ना करे। ओके, सो दीज आर द national objectives. So today we completed our objectives. Okay, so business objectives. So here are the all four objectives in a point, that what are the main economic objectives: earning profit, social is quality, human is labor welfare, and the national is optimum utilization of resources. Okay, so all these points we have already discussed in the objectives. Even still, if you have any doubt, then comment me in the comment section. Okay, so the next topic is role of profit in business. As we all know कि the profit in business is actually play a very important role. Okay, so now first is, so profit earning is essential in business due to the following reasons. The first is incentive. Incentives क्या होते हैं? ठीक है, profit is driving force behind every business. It inspires people to start an enterprise and to work hard for making it successful. Profit is a reward for undertaking the risk of business. Yes, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है, आप सोच रहे अरे ये तो मैंने अभी लास्ट मंथ ही स्टार्ट किया था और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उस पर और वर्क हार्ड करेंगे, आप उसमें और नया इनोवेशन करेंगे। क्योंकि आपको क्या है, आपको उसमें प्रॉफिट मिल रहा है, वो आपका रिवॉर्ड है। अगर आप किसी चीज़ में 1 लाख रुपीज़ लगाते हैं और आपको लग रहा है कि अरे मैंने तो मेरी जो कमाई है वो तो 1.5 लाख और 2 लाख होती जा रही है, तो आपको क्या हो, ये जितना भी एक्स्ट्रा हुआ 50,000 या 1 लाख, वो क्या हो गया, वो आपका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 1 लाख तो आपने लगाया ही था ना। ओके, सो नेक्स्ट इज सर्वाइवल. Profit is essential for the survival of business, and it ensures the continuity of an enterprise in the absence of profits. An enterprise will eat up its own capital and ultimately close down. Okay. Okay, so survive. ओके, सो प्रॉफिट इज़ असेंशियल फॉर ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस को आप रन करते हो उसको कंटिन्यू चलाने के लिए क्या ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है वो उसका जो प्रॉफिट है वो मेंटेन रखें। ओके, अगर प्रॉफिट मेंटेन नहीं होगा तो आपको क्या लगेगा, आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आप उस पर हार्ड वर्क करना शायद कम कर देंगे। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट एन एंटरप्राइज विल ईट अप इट्स ओन कैपिटल। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब आपकी कंपनी में प्रॉफिट कम होने लगता है तो जो आपने कैपिटल लगाई होती है वो भी क्या होने लगती है, वो भी जो है वो ख़त्म होने लगती है, क्योंकि आपने जो अपने कैपिटल से ऊपर कमाया था, जो भी मैंने एग्जांपल बताया आपको, वो भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट्स बिजनेस कैन रिप्लेस ऑब्सलीट मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड देयर बाय मेंटेन इट्स कैपेसिटी टू क्रिएट वेल्थ। ठीक है, रिप्लेस ऑब्सलीट मशीनरी मीन्स कि जो हमारी यूज़ की हुई मशीनरी होती है, ठीक है, दे वर मेंटेन इट्स कैपेसिटी टू क्रिएट वेल्थ। ठीक है, फिर वो भी धीरे धीरे, जो अगर आपकी कंपनी में कोई मशीन लगी हुई है तो वो भी क्या चाहती है, वो भी एक मेंटेनेंस चाहती है। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्रकर, प्रॉफिट इज अ रिस्क प्रीमियम that covers the cost of staying in business. Profit helps business to face trade cycles and other shocks. Profit are also required to reward various factors of production. ओके, तो जो पीटर ड्रकर हैं उन्होंने क्या एक प्रॉफिट के बारे में बताया है कि वो क्या है, एक प्रॉफिट जो एक रिस्क प्रीमियम की तरह होता है। ठीक है, जो कि आपके बिजनेस में हमेशा बना रहता है। ओके, तो ये क्या करता है, ये फेस एक ट्रेड साइकिल को आप हमेशा फेस करता है कि कभी प्रॉफिट है कभी लॉस है,
ठीक है। और आपको इस तरह के अदर शॉक्स आपको जो है वो मिलते रहते हैं कि कभी बहुत हो गया प्रॉफिट या कभी एकदम से लॉस हो गया, आपकी कैपिटल को टच कर गया। ओके, नेक्स्ट इज ग्रोथ। प्रॉफिट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। यस, ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट में हमको प्रॉफिट हमारा इंक्रीज नहीं होगा। इट सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग। इट इन एडिशन profits enables business to attract capital from outside. Nobody likes to invest money in a loss making enterprise. Okay, किसी को भी पसंद नहीं होगा कि वो अपने पैसा और लगाए जब उसको लग रहा हो कि उसको लॉस हो रहा है। Measure of efficiency. Profit is considered to be the index of success in business. People judge the performance of an enterprise on the basis of profits earned by it. ओके, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा कि आप कितनी जो है अपनी बिजनेस एंटरप्राइज को बढ़ाने के लिए उसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने एफिशिएंट है आप, ओके, उसको सक्सेस बनाने के लिए। तो पीपल जज द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय, यानी कि आपकी शॉप कितनी चल रही है, आप उसमें कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है। इसको देख के ही लोग क्या करते हैं, आपकी चीज़ों को जज करते हैं। प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। अ लॉस मेकिंग बिजनेस एंजॉयज नो गुडविल, यानी कि अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है तो आपकी कंपनी को कोई भी नहीं जानेगा। आपने कोई नई शॉप खोली किसी के नाम से या किसी के ट्रेडमार्क से, लेकिन आपकी कंपनी जब चली नहीं है, किसी ने आपके प्रोडक्ट को अच्छे से लिया नहीं है या लेने के बाद उसको ट्रस्ट नहीं हुआ, तो आपके उस नाम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। Profits provide economic power and status to businessmen. Higher profits increase the bargaining strength and creditworthiness of business. Moreover, only a profit-making business can provide service to the society. ओके, तो यही प्रॉफिट्स क्या होते हैं कि लोगों को एक पावर और स्टेटस दिलाते हैं, ठीक है। आपके हाई प्रॉफिट्स जब हो जाते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने बिजनेस को और अच्छा एक्सपेंड करने की सोचते हैं, ठीक है। सो we have already all completed role of profit and business also. Okay, so here the chart. Okay, so the last topic is objections against profit maximization. Okay, so first point is the profit maximization overstresses the end result and overlooks the means employed to achieve the profits. Okay, it considers profit as the ultimate goal of business rather than a means to the real end. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या करता है, जो अगर आपको तो जो भी आपको ओवर स्ट्रेस होता है उसको कम करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आपको क्या हुआ, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। और इट कंसिडर प्रॉफिट एज द अल्टीमेट गोल ऑफ बिजनेस रादर देन अ मीन्स टू रियल एंड, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होंगे, आपको अपने अपनी कंपनी का गोल समझ में आने लगेगा कि आपको कितना बनाना है, प्रोडक्ट कैसे बेचना है, ओके। So this ultimate aim of business should be social of welfare. If profit maximization is considered the ultimate aim of business, businessmen might try to maximize profit by socially undesirable means such as profiteering, black marketing, hoarding, exploitation of workers and consumers. लेकिन अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही ज़रूरी है, तो लोग तो हो सकता है वो शायद अपने बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो माइट ट्राई टू, वो अपने शायद से अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, हो सकता है ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, या लोगों से ज़्यादा काम करा के उन्हें कम पैसे देंगे, इस तरीके से एक्सप्लोटेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइज। सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओवर स्ट्रेसेस द reward of for owners and ignores the interest of stakeholders. Profit is the reward for capital, and profit maximization gives the impression that a business concerns the domain only for owners. In reality, no business can succeed without the fullest cooperation. Yes, वही पॉइंट आ गया कि बिजनेस में अगर आप अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, उनके साथ कॉर्डिनेट रिलेशंस बना रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी आपको इक्वली हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो दे विल नॉट रेडी टू हेल्प यू, ओके। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर थर्ड, profit maximization misguides manager to the point where they can endanger the survival of the business. In order to maximize current profits, manager may undermine the firm's future. They may ignore research and development, executive development, pushing of the most easily sellable products and other long-term investments such as activity threaten the long-term success of the enterprise. ओके, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या कर सकता है, वो ये भी वो मिसगाइड भी कर सकता है अपने मैनेजर को। किस तरीके से, ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, अगर अपने प्रॉफिट को आप अपने इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाते हैं या लोगों को उस चीज़ से जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं देते हैं,
तो इस तरह की चीज़ें क्या कर सकती हैं, दे में इग्नोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्जीक्यूट जो भी आपके कंपनी का डेवलपमेंट है उसको वो कम कर सकती हैं। Next is profit maximization as capitalistic overturns. The advocates of socialism decry the goal of profit maximization on the ground that profit maximization result in the exploitation of poor by the rich. It also attenuates inequalities in the distribution of income and wealth. Okay, so that means कि अभी we have already discussed कि exploitation by the poor of poor by the rich. ठीक है, अगर कंपनी में क्या होगा कि बिजनेस में जो उतने भी हमारे बिजनेसमैन्स होते हैं, इफ़ दे ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द पुअर्स, एक्सप्लॉइट देयर लेबर्स, ठीक है, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इनक्वालिटी, यानी कि हो सकता हो हम मेन को ज़्यादा दे रहे हो, वुमेंस को कम दे रहे हो, ठीक है, या हम किसी इस तरह की इनक्वालिटी करके भी हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। Next is profit maximization is inconsistent with the modern trends in business. Diffusion of share ownership, professionalization of management, growth of institutional shareholding, and emergence of a distinct technostructure are some of these trends. The main goal of the technostructure is survival and growth of business. Profit maximization may endeavor long-term growth, and therefore the technostructure prefers long-term growth. These professionals regard profit maximization as unrealistic, inappropriate, and immoral. ओके सो क्या बताया गया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो क्या है, वो बहुत ही अनरियलिस्टिक है, अनएप्रोप्रिएट एंड इमोरल। क्यों माना गया है, क्योंकि अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिलेशंस नहीं बना रहे हैं, ठीक है, और हम अपने प्रॉफिट्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो ये सब बताता है कि ये जितने भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये सबको वो क्या कंसिडर करते हैं, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज अनरियलिस्टिक। Okay, so class, this chapter is also completed. Go through the questions, and if you found any doubt, any error in the explanation, कि आपको कोई explanation समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करिएगा, I will explain it again. Okay, and don't forget to like and subscribe. Thank you.